नमस्कार, स्वागत है आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। यह वीडियो पिछले सभी वीडियो से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तव में आपको पीएमएसएसबी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक आपने जितना वीडियो देखा है तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया गया, लेकिन वास्तव में इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जानते हैं कि साइंस से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज हम 20 प्रश्न का उत्तर बताएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो और आपको एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए 31 नंबर से, इसलिए क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको गणित से पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर से 30 नंबर तक रहता है। तो यहाँ पे 31 नंबर से आगे आपको साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, तो आपको जो समझ में आता है उसमें आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, यानी विज्ञान का पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं? तो जो संश्लेषित रेशा होता है तो उसमें कौन सा गुण होता है ये हमको बताना है। देखिए ऑप्शन है कम महंगे और कम चलाऊ, दूसरा है शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ, रखरखाव में असुविधाजनक और कम महंगे, महंगे और अधिक चलाऊ। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो लग रहा है वह ऑप्शन 2, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न में देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं उस तरह से नहीं होता। इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन तो ही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें आपको समय थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन भी उस लेवल का दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए यह एक ही क्वेश्चन है और इसमें देखिए किस तरह से है। कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, फिर इसको मिलाना है और उसके बाद यहाँ विकल्प में से उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं। आपको इसी तरह से तैयारी करना होगा, तो आपको पढ़ना होगा, टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करने से नहीं होगा। तो देखिए चुंबकीय बल क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल तो आप जानते हैं पृथ्वी की ओर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चुंबकीय बल क्या होता है, ये पेशीय बल को मिला लेते हैं मांसपेशीय द्वारा, ठीक है। उसके बाद अस्थिर विद्युत बल होता है आवेशित वस्तु पर, और चुंबकीय बल क्या होता है असंपर्क बल होता है। तो इस तरह से इसका देखिए सही से मिला लिए। अब देखिए ए का क्या मिलाए हैं, ए का 4, तो देखिए किस ऑप्शन में ए का 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है, यानी 1 और 2 में है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इस दोनों में फिर देखते हैं बी का क्या मिलाए हैं, बी का ऑप्शन 3, तो बी का 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा पीएमएसएसबी में, तो आपको इस तरह से तैयारी करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का आएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए फिर इसी तरह से देखिए मिलाने के लिए लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको मिलाना है और फिर उसके बाद इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन का क्या हो जाएगा, तो पॉलीथीन देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट से क्या बनता है, स्विच बनता है, तो ये एक हो गया। उसके बाद क्या है, मेलामाइन, तो मेलामाइन क्या हो गया, फर्श की टाइलें इससे बनता है। टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक बर्तन, ठीक है। तो इस तरह से इसको मिला लिए। तो ये ऐसा देखिए किस में, ए का क्या 3, ए का 3, उसके बाद बी का 1, बी का 1, ये है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए फिर से आ गया लिस्ट, इसको फिर से मिलाने के लिए है, फिर मिलाएंगे और फिर इसके बाद इसका आंसर ऑप्शन में से हमको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए पोलियो किससे होता है, विषाणु से होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। गेहूं का रस्ट कवक के कारण होता है और टीबी होता है जीवाणु के कारण। तो अब आप चुन लीजिए। देखिए ए का क्या आ रहा है, ए का 2, बी का क्या आ रहा है, बी का आ रहा है 4, ठीक है। उसके बाद सी का क्या आ रहा है, सी का आ रहा है 1, तो इस तरह से है ना। डी का क्या आ रहा है 3, तो डी का 3। तो इस तरह से आप देखें तो किस ऑप्शन में ये है वो हमारा सही आंसर होगा, है ना।
तो ये ऑप्शन देख लेते हैं किस में है। तो ऐसा हमको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसा प्रश्न आपको आने वाला है और इसी प्रकार आपको आंसर देना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। प्रश्न है, वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन है धुआं, धूम, कोहरा, कार्बन। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं। तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है? इसका सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वन्य जीव अभयारण्य है, भौगोलिक आरक्षित क्षेत्र है। तो क्या लग रहा है आपको, इसका सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर से देखिए यहाँ पे मिलाने वाला आ गया। तो इसी तरह का ज़्यादा प्रश्न आपको साइंस में पूछा जाएगा, तो इस तरह का प्रश्न पे आप ज़्यादा रिवाइज कीजिए तो बेहतर होगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो फिर से इसको मिला लेते हैं और उसके बाद देखते हैं ऑप्शन में से चुनते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर इसको हम मिलाएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ अंग्रेजी में भी दिया हुआ, तो आप चाहे तो अंग्रेजी मिला सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, इसको अगर हम मिलाना चाहे तो अग्न्याशय, इसका क्या हो जाएगा, ये इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, थायराइड ग्रंथि, तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडाशय क्या हो जाएगा, ये एस्ट्रोजन निकलता है इससे। एड्रिनल ग्रंथि, इससे क्या होता है, तो ये ऑप्शन 2 से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको मिला करके तब आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन पहचानिए। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है ये आपको पहचानना है। केवल सूक्ष्म जीवों में यह पाया जाता है। हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। डॉली भेड़ का क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा बनाया गया। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका बी सही है और डी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और डी इसमें सही है। इसी तरह से आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? श्वेत रक्त कोशिका, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा। ठीक है, यहाँ पर बहुत विद्यार्थी गलती करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनमें कौन से एक कोशिकीय जीव है, और आप जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बी में रंग देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है कुछ अलग तरीक़ा से दिया रहता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये ध्यान देना, आपको यहाँ पे पढ़ के ही नहीं रंग देना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अमीबा तो है ही एक कोशिकीय जीव, साथ ही साथ आप पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तो इस तरह से देखेंगे हम तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे बी और सी दोनों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो बी और सी दोनों एक कोशिकीय जीव है। तो इस कंडीशन में देखिए इसका आंसर क्या निकल के आएगा, और यहाँ पे और कोई है ऐसा जो एक कोशिकीय, बी और सी है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर है। तो इस ऑप्शन नंबर 4 होता, बहुत विद्यार्थी इसको बी रंग देता और गलत हो जाता। ध्यान देना, आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से रहेगा, तो यहाँ पे देखिए अभिकथन है और कारण है। सल्फ्यूरस अम्ल नीचे लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। दूसरा है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सही है, सल्फ्यूरस अम्ल जैसे लिटमस पत्र को बदल देता है। तो यहाँ पे
धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय है, धातुओं का क्या होता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन 3। ठीक है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह का अभिकथन वाला जो है सवाल आपको आएगा, तो इस तरह के सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अभी कौन सा बताए, 40 बता दिया है ना, 40 बता दिया। 41 में देखिए सेम उसी तरह से प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा ये भी इसी तरह से है। तो प्रश्न पूछा गया है, राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधे की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है, और कारण में दिया है राइजोबियम जीवाणु लिग्यूम पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सटीक आंसर देखिए ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसमें क्योंकि जो दोनों बात लिखा गया दोनों क्या है, सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आने वाला, देखिए फिर से 42 में मिलाने वाला आ गया, तो मिलाने वाला आपको ज़्यादा आएगा, तो इस तरह के प्रश्न को आपको ज़्यादा रिवाइज करना होगा। तो चलिए इसको मिलाते हैं, इसका देखिए किस तरह से हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या होता है, एरोसोल फुहारा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ पर होता है, तो ये हो जाता है पौधे घर गैस। ठीक है, पौधा घर गैस। उसके बाद अप्रितनाशी, ठीक है, ये हो जाएगा जल प्रदूषण। वाहित मल से क्या होता है, संक्रामक रोग। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आपको मिला के आंसर देना। चलते हैं 43 में भी देखिए मिलाने वाला, तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी तरह से आने वाला है, तो इसका आप बिल्कुल रिवाइज कीजिए। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। फिर से मिलाने वाला आ गया, तो चलिए मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या निकल करके आता है। तो यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं, तो चलिए देखते हैं। विशेष क्षेत्रीय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जंगली आम। उसके बाद है कि विलुप्त, तो विलुप्त का क्या हो जाएगा, डायनासोर विलुप्त हो चुका है। उसके बाद है थ्रेटन्ड जंतु, तो ये क्या हो जाएगा, काला हिरन। उसके बाद है एंडेंजर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा क्या आएगा, ऑप्शन 3। तो ऐसे आपको मिला करके तब उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त है। तो सौर परिवार के लिए कौन सा उपयुक्त है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कौन सही है ये ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, ये तो सही कह रहा है। उसके बाद है सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, ये भी सही कह रहा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास ग्रह, ये तो गलत है। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, तो ये भी सही है। और उसके बाद ई में सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, ये भी सही नहीं है ना। तो ऑप्शन ए, बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न 45 पे चलते हैं। पूछा गया दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बताइए। 45 में पूछा गया दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ठोस, केवल ठोस ईंधन का दहन होता है, ये तो गलत है। ऊष्मा का उत्सर्जक होता है, ये गलत है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत। प्रकाश उत्पन्न होता है, ये सही है, ठीक है ना। ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ये भी सही है ना। ऊष्मा का अगर दहन होगा तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगा, ये भी सही है। तो बी और डी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, 4 सही आंसर हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे को पहचानें। ये तो काफ़ी इजी है, आप आसानी से पहचान जाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। प्राकृतिक रेशे इसमें से कौन है, रेयान, कपास, नाइलेन और एक्रिलिक में से क्या है प्राकृतिक रेशा। 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संपरिक्षित्र की जाँच के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, प्रकाश उत्सर्जक, डायोड, विद्युत स्त्री, विद्युत बल्ब, चुंबकीय सुई। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, विद्युत स्त्री, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए 48 नंबर पे चलते हैं। घर्षण नहीं होने पर
गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेगी, ये सही है। दीवार पर कील गाड़ा जाएगा, घर्षण नहीं होने पर दीवार पर कील गाड़ा जाएगा, ये तो नहीं होगा। श्याम पट पर चौक से लिख सकेंगे। चलिए इसमें देखिए किस तरह से है, घर्षण अगर नहीं हो तब तो दीवार पे कील नहीं गाड़ सकते हैं, नहीं होगा। ठीक है, भवन निर्माण कार्य संपन्न हो पाएंगे, श्याम पट पर चौक से लिख सकेंगे, गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेगी। इसमें तो सभी सही है ना, इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं लग रहा है। आप लोग को अगर इसका सही आंसर अगर दे सकते हैं तो दीजिएगा, हमको तो लग रहा है इसमें सभी ऑप्शन दिए गए ऑप्शन गलत है ना। 49 में देखिए क्या है, सेल रासायनिक यानी पेट्रो रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं होता, किस में नहीं होता है, तो यूरिया में नहीं होता, ऑप्शन 4 सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन 50 में देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। तो आपने देखा विज्ञान के सभी प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में अलग सब्जेक्ट का सोशल साइंस का क्वेश्चन और जीके का लेकर आएंगे। तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।